नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए सभी लोग एक बार आ जाए, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार जितने भी लोग हो सब लोग आ जाए, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाए सभी लोग। तो आज हम जो क्लास हमारी चलेगी, वो जो हमारी क्लास चलेगी वो चलेगी आपको जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा, बीपीएससी टीआरई 4.0। तो अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम किसकी चर्चा कर रहे थे? तो अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया था किसकी? एस्टेट के विषय में हम पढ़ रहे थे। एस्टेट के विषय में सारी चीजें खत्म की सीक्वेंस वाइज, और एस्टेट अब हमारा समाप्त हो गया है। तो जाहिर सी बात है अब एस्टेट आपका हो गया। स्टेट के बाद में अब क्या होगा? अब आपका बीपीएससी भी होगा। तो बीपीएससी पेपर लगी तो उसकी हम चर्चा करेंगे। उसमें हम देखेंगे क्या, आज देखेंगे हम कि इसका सिलेबस क्या होगा, पढ़ने की हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न कैसे आता है, क्या पूछता है, इन सारी चीजों के विषय में उसके बाद में कंप्लीट डिस्कशन, मतलब जो कुछ भी रहेगा उन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही 4.0 के साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं 3.0 भी, क्योंकि 3.0 पे अभी स्टे लगा है। उस पे भी कल वीडियो बनाएंगे कि अब स्टे लग गया तो हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करें क्या न करें, किस प्रकार से तैयारी करें। तो उस पे भी कल हम आप लोगों के लिए, इस पे भी जो लोग, जिन लोगों का पेपर 3.0 का है उनके लिए भी हम स्ट्रेटजी प्लान लेके आएंगे। तो चलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जो लोग नए हैं वो लोग टीचर्स अकेडमी चैनल को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी चीजें हैं वो आपको मिलती रहे, जितनी भी वीडियो हो। तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप 9628959237 पे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले अगर बात करें पेपर पैटर्न की, कि पेपर कैसा आता है, क्या आता है पेपर में, अगर हम उसकी बात करें तो अगर मैं पेपर की चर्चा करूं तो जैसा कि अभी मैं पढ़ रहा था, कमेंट आप लोगों का देख रहा था, तो एक कोई था, उसने ये कमेंट किया था कि देखिए भाई साहब, सीधे सीधे इसी प्रकार से यही भाषा थी कि देखिए भाई साहब, आप स्टेट का सिलेबस मत डिस्कस कर दीजिएगा, बीपीएससी 4.0 है तो बीपीएससी का ही सिलेबस डिस्कस करना। उनको हम बता देंगे कि हाँ भैया, जो भी है वो बीपीएससी का ही सिलेबस है। आज हम बताएंगे स्टेट और बीपीएससी में डिफरेंस क्या होगा, कि स्टेट का सिलेबस और बीपीएससी के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। ममता यादव जी गुड इवनिंग, अमर यादव जी राधे राधे, अभिषेक सैनी जी गुड इवनिंग, एम लाइव गुड इवनिंग, मधु यादव जी गुड इवनिंग, सौरभ चौरसिया जय शिव शंभू, लता जी गुड इवनिंग, शिल्पी रावत जी जय हिंद। उत्तराखंड पर भी शिल्पी रावत जी, उत्तराखंड का मैंने सिलेबस आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, मैं बता दिया हूँ शिल्पी जी, ठीक है ना। अशोक पाल जी गुड इवनिंग, अशोक कुमार गौतम जी गुड इवनिंग, राम प्रवेश जी गुड इवनिंग, प्रीति गुप्ता जी गुड इवनिंग, सौरभ चंद्र शुक्ला जी सर आज क्लास होगी या नहीं? बिल्कुल आज क्लास होगी, आज 9 बजे से क्लास आप लोगों की होगी एप्लीकेशन पे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से सबसे पहले पेपर पैटर्न की, तो जो पेपर होता है वह टोटल आपका कितने क्वेश्चन का होता है? तो 120 क्वेश्चन का होगा। अब आप कहोगे सर 120 क्वेश्चन का होगा तो स्टेट तो आपका 150 क्वेश्चन का होता है। स्टेट कितने का होता है? 150 का होता है। ये कितने का होता है? 120 क्वेश्चन का। यह भी होता है 185 क्वेश्चन का। लेकिन ये जो 30 क्वेश्चन होते हैं ना, इस 30 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होते हैं, भाषा के होते हैं। तो ये लैंग्वेज या भाषा जो होती है, यह क्या होता है? यह क्वालिफाइंग होता है। यह क्या होता है? यह केवल और केवल पास करना होता है, इसका नंबर इंक्लूड नहीं होता। इस लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का चुनाव करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके विषय में हम चलो लास्ट में हम चल के पहले चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों से तो क्या होगा इसको समझो। अगर इसकी मैं बात करूं तो टोटल अगर इसमें 150 क्वेश्चन होगा तो 150 में 3 सेक्शन होंगे, 3 सेक्शन होंगे। एक होगा आपका क्या? लैंग्वेज का। दूसरा होगा, ठीक, दूसरा होगा आपका किसका? आपका जीएस का पोर्शन। और तीसरा होगा आपका सब्जेक्ट। लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, जिसको हम भाषा बोलते हैं, भाषा में बात करें तो भाषा में दो चीजें होंगी, हिंदी और इंग्लिश। जीएस की बात करूं तो जीएस में आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा। हिस्ट्री में भी सिलेबस दिया हुआ है आपका क्या? आपका सबसे ज्यादा दिया है भारतीय आंदोलन, भारतीय कांग्रेस, हाँ,
कांग्रेस आंदोलन या भारतीय आंदोलन, आंदोलन जो 1857 की क्रांति है और ये से चीजें हैं, बस है। इसमें मॉडर्न और मिडिवल में कुछ नहीं, बस केवल मॉडर्न में सिर्फ भारतीय आंदोलन जितने भी हैं वह कांग्रेस का अधिवेशन जो है, ठीक है ना, या कांग्रेस के जो आंदोलन है वो सारी चीजें। उसके बाद में फिर इसमें हिस्ट्री के बाद में फिर आपका आएगा जियोग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी के बाद फिर इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद फिर क्या आएगा आपका करंट, ठीक है ना, करंट। और करंट के बाद में अगर मैं बात करूं तो और क्या आएगा आपका, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिक, पॉलिटी, ठीक है ना। पॉलिटी में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, फंडामेंटल राइट पढ़ना है, फंडामेंटल आपका ड्यूटीज क्या है वो पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपका तो जो मूल अधिकार है उसको पढ़ना है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी चीजें मोटी मोटे जो आपके आर्टिकल्स है उनको आप देख लीजिएगा बस, ठीक है ना। जियोग्राफी में भी बहुत टफ नहीं आएगा, जियोग्राफी में भी आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जैसे नदी, पहाड़, नदियां, झील, झरने, ये सारी चीजें पढ़ लेना। लेकिन हिस्ट्री में ये भारतीय आंदोलन आप जरूर पढ़ लेना, यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, अच्छा खासा जिसको कहते हैं, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से कम 4 से 5 से 6 7 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट की बात करें तो देखो सब्जेक्ट में क्या होगा आपका, फिजिकल एजुकेशन होगा, और फिजिकल एजुकेशन की हम बात करेंगे तो ये जो फिजिकल एजुकेशन होगा यह होगा आपका कितने नंबर का, यह होगा 80 नंबर का। और आपका ये जो जीएस वाला पोर्शन होगा यह कितने का होगा, यह होगा 40 नंबर का। तो ये दोनों मिला के 120 नंबर का होगा, और यही आपका क्या होगा, पासिंग मार्क होगा। क्योंकि पिछली बार ये हिंदी और इंग्लिश में पासिंग था, इसको क्या था, इसको पास करना था, और इसको जो पास करना था लास्ट में इसको क्या कर दिया गया था, हटा भी दिया गया था। तो इसलिए इन हिंदी और इंग्लिश को आप ज्यादा वो नहीं करिएगा, हाँ बस पासिंग मार्क तक आपको पाने की वो रहना चाहिए, हाँ। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपका कि क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना, और सब्जेक्ट का पेपर क्या होगा, मैंने जीएस का मैंने बता दिया, ये जो 40 नंबर आएंगे इस 40 नंबर में क्या क्या आएगा मैंने बता दिया। बचा सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट की अब मैं चर्चा करूंगा। और जिसने भी वो कमेंट किया था कि सर स्टेट का आप सिलेबस मत बताइएगा, सर तो नहीं लिखा, उन्होंने यही लिखा था, देखो भाई स्टेट का सिलेबस मत बताइएगा, बीपीएससी का ही सिलेबस बताइएगा। बीपीएससी और टीआरए स्टेट में डिफरेंस तो होगा। तो अगर मैं बात करूं बीपीएससी और स्टेट में डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है, बीपीएससी और स्टेट में डिफरेंसेस कुछ नहीं है। बीपीएससी में वही 15 टॉपिक है, स्टेट में भी वही 15 टॉपिक है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बीपीएससी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन आएंगे आपको, कितने ऑप्शन आएंगे, 5 ऑप्शन आएंगे। और अगर मैं बात करूं कि स्टेट में क्या था, स्टेट में 4 ऑप्शन आता है, क्या आता है, 4 ऑप्शन आता है, यह याद रखें। इसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है थोड़ा डाउन होता है, डाउन होता है। इसका क्या होता है, वही चैप्टर रहते हैं, वही टॉपिक रहते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा ज्यादा डीप होता है, क्या होता है, थोड़ा ज्यादा डीप होता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से टॉपिक होते हैं उनको हम देख लेते हैं अपने सब्जेक्ट का। तो यूनिट फर्स्ट सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, चेंजिंग ट्रेंड एंड कैरियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये होगा। ओलंपिक वैल्यू ऑफ एजुकेशन, यह होगा। योगा एंड योगा प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज, तो यह भी वही होगा आपका, मतलब योगा से संबंधित। फिर होगा आपका चौथा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट ऑफ सीडब्ल्यूएसएन, स्पेशल चाइल्ड की बात करता है, चाइल्ड जो स्पेशल नीड्स चाइल्ड वाले होते हैं उनकी बात करता है। फिर फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, स्पोर्ट न्यूट्रिशन, ये होगा। फिर टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन होगा। फिर बाद में क्या आता है, फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट। फिर फंडामेंटल ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। उसके बाद बात करते हैं हम साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट। फिर ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट। फिर चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट। फिर टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट। फिर बात करेंगे तो साइकोलॉजी फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट। फिर आगे में बात करेंगे तो बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट। फिर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट। तो कुल मिला के यही 15 टॉपिक। अब उनको मैं बता देना चाहता हूं
कि ये केवल बिहार स्टेट में ही नहीं, बिहार बीपीएससी में ही नहीं, बल्कि यही केवल 15 टॉपिक, यही जो कुल 15 टॉपिक हैं, यही 15 टॉपिक आप केबीएस दो, आप एनबीएस दो, आप डी ट्रिपल एस बी दो, हाँ, आप जो है ईएमआरएस दो, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दो, पढ़ना केवल यही 15 से 16 टॉपिक हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता है। चाहे उत्तराखंड एलटी हो, आप जाके देख लोगे, सेम सिलेबस आपको केबीएस का मिलेगा, सेम सिलेबस आपको एनबीएस का मिलेगा, सेम सिलेबस आपको ईएमआरएस का मिलेगा, सेम सिलेबस आपको डी ट्रिपल एस बी का मिलेगा। तो आप देखोगे तो सेंट्रल का जितना सिलेबस है, सेम सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा, सिर्फ यूपी टीजीटी का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, सिलेबस यही रहेगा, लेकिन जो आपका गेम होता है, अगर मैं बात करूं केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, इन सब में गेम पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें गेम नहीं पूछा जाता है। गेम पूछे जाएंगे तो नॉर्मली जैसे स्टेट में हल्के क्वेश्चंस आए थे, वही नॉर्मली क्वेश्चंस आएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना। जल्दी से एक बार अगर समझ में आ रही तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए, मैथ नहीं आता भैया, इसमें मैथ नहीं आता। मैथ और रीजनिंग का एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देगा तो देगा, वो भी एकदम सिंपल, उसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है ना। सर पोस्ट कब तक आएगी महेश जी? महेश जी पोस्ट का तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो टीआरई 3 पे स्टे लग चुका है, तो टीआरई 3 का अब स्टे हटेगा, फिर वो होगा तब। अभी के पाठक जी या तो फिर एक्शन में आ जाएंगे तो ले सकते हैं। अभी सक्षमता जो एग्जाम हुआ है उन लोगों को ज्वाइनिंग देनी है, जैसे ही ज्वाइनिंग देंगे हो सकता है इसके बाद टीआरई 4 आ जाएगा आप लोगों का। लेकिन टीआरई 4 के लिए आपको तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। ठीक, चले महेश राज, चलिए सर कितने पोस्ट होगी इस बार? इस बार पोस्ट की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि टीआरई 3 से ज्यादा होगी, ये आप जान लीजिए। ठीक है ना। हो सकता है टीआरई 2 से भी ज्यादा हो, टीआरई 2 और टीआरई 3 से भी ज्यादा हो। लेकिन एक चीज याद रखना, कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, टीआरई 4 में जो भी गेस्ट फैकल्टी है या जो अनुदेशक हैं, उनको वेटेज दिया जाएगा, ये आप जान लीजिए, 5 नंबर हर साल के उस पर। तो इसमें जो है अनुदेशक जो है बिहार में, उनके लिए यह फायदे की बात होगी पक्का। चले धर्मेंद्र कुमार सिंह, 5 ऑप्शन वाला ही बताइएगा सर। बिल्कुल 5 ऑप्शन वाले ही अब क्वेश्चन लेके आएंगे बीपीएससी की अगर बात करेंगे तब। ठीक है ना। चलिए सर जीके जीएस की पढ़ाएंगे आप? हरिओम कुमार, डीके जी जीके जीएस पढ़ाते नहीं है, लेकिन हिस्ट्री वाला टॉपिक कहोगे तो हम पढ़ाने को सारे टॉपिक पढ़ा देंगे, लेकिन जो चीज पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाने दीजिए, हम सारे चीजों को नहीं इंक्लूड करना चाहते। लेकिन हाँ, टीचर्स अकेडमी में आपको इसके लिए जो है आपको फैकल्टी मेंबर्स उपलब्ध हैं, ये जीएस वाला सेक्शन पोर्शन वो पढ़ाएंगे। ठीक है ना, वहां पे। ठीक है, बता रहे हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, बता रहे हैं कौन सी बुक सही रहेगी, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 8 क्वेश्चन नहीं, अरे वो कोई क्वेश्चन होता है, वन जोड़ घटाना गुणा भाग, कोई क्वेश्चन कहोगे, वो रीजनिंग और उसको लेके टोटल जो है 6-7 क्वेश्चन रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है ना। तो जो ये 40 क्वेश्चन है इसी में से टोटल रहता है, और वो भी जो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन रहता है एकदम नॉर्मल हलवा रहता है। ये मान के चलिए हलवा रहता है, हलवा जिसको कहते हैं, क्या हलवा, मतलब कि आप एक छोटा बच्चा भी अगर कक्षा 2, 5, 7 का रहेगा तो वो भी लगा लेगा। ठीक है ना। चले राहुल जी नमस्ते। अब बात करते हैं हम आप लोगों को कि ये तो रही आपकी ये बात। अब हम बात कर लेते हैं बुक की, कि अगर आपको मैं बात करूं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, अगर मैं बुक के विषय में बात करूं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो आपको फिर से मैं एक ही चीज सलाह दूंगा, और बार बार एक ही सलाह देता आया हूं और वही दूंगा फिर से एक बार सलाह दूंगा कि 3 से 4 बुक पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़नी है। आपको अगर उतना भी पढ़ लेते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। पहला नंबर, आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। एनसीईआरटी 9th 10th 11th और 12th,
मतलब 9, 10, 11, 12 एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से हिट करता है, सीधा आता है। अब एनसीईआरटी अगर आप इंग्लिश में पढ़ लो तो अति उत्तम, अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहे हो एनसीईआरटी तो हिंदी में, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में बुक आती है एक, क्या, सरस्वती प्रकाशन, क्या, सरस्वती प्रकाशन की। और ये जो सरस्वती प्रकाशन की बुक आती है ये आपको हिंदी में मिल जाएगी। ज्यादातर आपको टॉपिक यहाँ से, ये जो है इस बुक में, यहाँ ये वाले जो टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक वहां पे मिल जाएंगे आपको, वो सारे टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो लोगों को इसकी जरूरत है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग इस बुक को खरीद लें, उससे पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है ना। अब इसमें देखोगे है 15 टॉपिक, लेकिन उस 15 में से भी आधा हो जाएगा। 15 में से भी अगर आप लेके चलोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको 9 से 10 टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा। 5 टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार वही चीजें आ गई हैं, ठीक है ना। ठीक। अरे हरिओम कुमार डीके जी, अरे पेपर हुआ नहीं, कैसे बता दूं कट ऑफ कैसे जाएगा। अभी आप लोग तो एकदम से अति वाला काम कर देते हैं। अति जिसको कहते हैं, मतलब कि पेपर नहीं हुआ है, पेपर का लेवल नहीं देखा गया है, मैं कट ऑफ कैसे बता दूंगा, कैसे बता दूं कट ऑफ क्या होगा। आपको किसी चीज का कुछ अंदाजा नहीं हो और आपसे पूछ लूं कि आज क्या बनेगा घर में, आप कैसे बता दोगे। आप पता चला घर पे बैठे हो, अपने बाहर हो, और आपसे मैं पूछ लूं कि आपके घर में आज किस चीज की सब्जी बनी है, तो आप बता पाओगे बिना जाने, बिना समझे, बिना देखे? नहीं ना। तो वही चीज है, कृपया करके ऐसी ही चीजों को पूछे जो उचित हो, अनुचित बातों को ना पूछे, ठीक है ना। हम भगवान थोड़ी ना है, या बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद नहीं है, अतुल प्रसाद जी तो बाहर भी चले गए, या के पाठक जी नहीं है हम, ये पर मुख्य शिक्षा आपके सचिव हैं। बस हम ये बता देते हैं कि आपका पेपर कैसे आएगा, पेपर का लेवल, पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं रहता है, आपको घबराने की बात नहीं है। पेपर एकदम इजी ही रहता है, लेकिन सिर्फ एक चीज से डर लगता है, ये जो 5 ऑप्शन होता है। और ये 5 ऑप्शन किस लिए डर लगता है, किनको डर लगता है? इस 5 ऑप्शन से डर जिनको लगता है, जिनका क्या नहीं क्लियर है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। जो लोग ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खेलते हैं ना, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खेलते हैं, उनको कृपया करके हम सचेत कर देना चाहते हैं कि भैया मेरे, अगर तुम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खेलोगे तो वहां जाके तुम 2 मिनट के अंदर आउट हो जाओगे, 2 मिनट के अंदर आउट, क्योंकि वहां पे 5 ऑप्शन देगा और ये 5 ऑप्शन में एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। इतना कंफ्यूजिंग आंसर आएगा, इतना क्लोज आंसर रहेगा कि आप आंसर गलत कर दोगे। लेकिन हाँ, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ना तो वो 5 ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ना कोई भी चीजें। आप ऑब्जेक्टिव में तुक्का मार सकते हो, लेकिन 5 ऑप्शन में तुक्का नहीं मार सकते हो मेरे भाई। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि एक दिन की पढ़ाई कभी काम नहीं देती है। आप स्टेट को देख के मत सोचिएगा कि पेपर इतना हलवा था हलवा था, 4 ऑप्शन था आप हलवा ले लिए। वही सेम क्वेश्चन अगर मैं 5 ऑप्शन में आपको लगा के दे दूंगी, आप वही क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो पढ़ना शुरू कर दें जितने भी लोग हैं, ठीक है ना। 5 ऑप्शन बेकार तो है, लेकिन ये बिहार का यही रूल है, ठीक है ना। प्रिंसी पांडे, पिछली बार सर मेरा 1 नंबर से रुका था। हाँ, तो 1 नंबर से अब की बार न रुके, कोशिश यही करिएगा कि कहाँ रुका, किस टॉपिक में रुका, कौन सी कमी रह गई, उस कमी को आपको क्या करना है, देखना है और सुधार करना है, ठीक है ना। तो जो लोग अभी स्टेट की दे चुके और वो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी करना शुरू कर दें, तो किताब कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने 2 ही 3 किताबों को रिकमेंड किया है। इन किताबों को आप जितनी बार हो सके उतनी बार रट मारो, उतनी बार उसको पढ़ लो और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। अब आप कहोगे सर उतने से हो जाएगा 4 किताबों से? नहीं, एक चीज और है, उतनी 4 किताबों से नहीं होगा, थोड़ा सा उनमें और डीप जाना पड़ेगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वहां पे आपको नहीं मिलेंगे, जो वहां पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि कैंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स
पढ़ोगे तो उसमें उतना डीप उसमें नहीं है। आप अगर टेस्ट मेजरमेंट पढ़ोगे तो उतना डीप उसमें नहीं है। आप अगर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें इतना डीप नहीं है। तो उसके लिए आपको और किताबों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कुछ किताबें आप अलग अलग आती हैं, आप उनको कोई भी किताब उठा सकते हो, बहुत सारी आती है। ओलंपिक अभियान आता है, हाँ, शारीरिक शिक्षा समग्र के अध्ययन आता है, मतलब बहुत सारी, जैसे कि यशवंत सिंह सर की आती है बुक, यशवंत सर की बुक आती है। उसके बाद में आपका, अगर मैं बात करूं, आपका ओलंपिक अभियान आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, हाँ, एक बुक के लिए हम कभी नहीं रिकमेंड करेंगे, एके उप्पल के लिए कभी नहीं हम रिकमेंड करेंगे। अगर एके उप्पल आपके पास होगी तो वो बुक मत पढ़ना, क्योंकि एके उप्पल में ट्रांसलेशन किया हुआ इंग्लिश का हिंदी में गूगल ट्रांसलेट है, और वर्ड्स ऐसे हैं कि जहां से आपको समझ में नहीं आएंगे और आप कंफ्यूज होकर गिर जाओगे। बल्कि उससे बहुत बेटर किताब क्या है, और हर एग्जाम के लिए बेटर हम कहेंगे कि एसएन सर की बुक है, एसएन सर की हिंदी वालों के लिए एसएन सिंह सर की बुक आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये किताबें आप पढ़ सकते हो, कुछ किताबें मैंने बता दी, आप उनको पढ़ सकते हो, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो अब लेकिन एसएन सिंह सर के में भी किताबों में कुछ कमियां हैं। वो कमियां ये हैं, जैसे टेस्ट मेजरमेंट आप देखोगे तो वो तो अच्छे से है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट ट्रेनिंग देखोगे तो वो बहुत ज्यादा डीप नहीं है। एनाटॉमी तो अच्छे से है, लेकिन फिर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि वहां पे बहुत ज्यादा डीप नहीं है। तो उनको, जैसे कैंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स है, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा डीप नहीं है। तो कुछ टॉपिक्स आपको अपने से खोज के पढ़ना होगा। और अगर मैं बात करूं तो जैसे योगा हुआ, योगा, इसमें से आधा टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं यूट्यूब पे। योगा हुआ, आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग हुआ, स्पोर्ट ट्रेनिंग हुआ, स्पोर्ट ट्रेनिंग के बाद कैंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स हुआ, टेस्ट मेजरमेंट हुआ, हाँ, उसके बाद में आपके जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम हुआ, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। ये सारी चीजें मैंने क्या, मैंने आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दी। पोस्चर हुआ, पोस्चर हुआ, आपकी परिभाषा जो एम्स ऑब्जेक्ट, और ये जो है आपका क्या नाम है, ये जो आपका है चेंजिंग ट्रेंड्स कैरियर एंड फिजिकल एजुकेशन, इसको मैंने पढ़ा रखा है। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, ये भी मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है। योगा एंड ये प्रिवेंट, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। आपको यूट्यूब पे आप जाओगे वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में स्पोर्ट ट्रेनिंग मैंने पढ़ा रखा है, टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन मैंने पढ़ा ही रखा है यहाँ पे। एनाटॉमी के कुछ टॉपिक आपको मिल जाएंगे, पूरे टॉपिक यहाँ पे नहीं मिलेंगे। कैंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, कुछ टॉपिक का 2 टॉपिक छूटे हुए होंगे इसमें। फिर आप में उसके बाद में साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर मैं डोपिंग की बात करूं तो डोपिंग मैंने ऑलरेडी इसमें पढ़ा रखा है। फिर आगे टेस्ट मेजरमेंट है, ये भी पढ़ा रखा है। इंजरीज इन स्पोर्ट, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज, इसको नहीं पढ़ाया है, पढ़ा देंगे, ठीक है ना। बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट, तो ये भी आपका कैंसियोलॉजी से ही संबंधित है। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट, यह भी आपकी किससे संबंधित है, तो यह भी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट, यह भी आपके ट्रेनिंग से है, यह भी मैंने पढ़ा रखा है। तो आप जाके वहां से देख सकते हो सारे टॉपिक, आप लोग जा सकते हो, अच्छे से उसको पढ़ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। और जो लोग टीआरई 4 या टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 3 की में भी फॉर्म डाले हैं, टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं, और वो जो है चाहते हैं कि वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनको लिए बता दूं कि हमारी संस्था द्वारा आपके लिए दोनों प्रकार की सुविधा दी जाएगी। आपके लिए रिकॉर्डेड बैच भी है, रिकॉर्डेड बैच भी है, और आपके लिए लाइव बैच भी है। आप दोनों से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड में आपको पूरे टॉपिक पहले से ही मिल जाएंगे। लाइव की बात पड़े, यहाँ पे अगर रिकॉर्डेड की बात करें तो यहाँ पे पीडीएफ नोट्स, आपको हैंड रिटेन नोट्स और क्लास नोट्स, यहाँ पे आपको सारे टॉपिक, इसके अलावा आपका प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध हैं। लाइव क्लास में भी आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, आपको क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस एंड लाइव क्लासेस। इसके अलावा आपके जो है टेस्ट मिलेंगे, आपके जो टेस्ट है टेलीग्राम टेस्ट, ये सारी चीजें, दुनियादारी सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग इच्छुक हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो 9628959237 पे मैसेज या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो जो लोग इसके साथ ही साथ तैयारी करना चाहते हैं, भाई स्टेट में कुछ नहीं था, चलिए मैं प्रिंसी आपका इस बार हो गया, चलिए सब एग्जाम कब होगा या नहीं बताइए सर, यहाँ पेपर कब होगा,
टीआरई 3 का यह बताइए सर। अरे टीआरई 3 का संतोष जी, जब हाई कोर्ट ने ही क्या लगा दिया है, स्टे लगा दिया है, तो वो हम कैसे बता सकते हैं? हम कोई हाई कोर्ट थोड़ी ना है भाई। हाँ, सरस्वती प्रकाशन के अलावा बता दिया, आप सरस्वती प्रकाशन ही पढ़िए, वही बहुत है, ठीक है ना। इसके अलावा जब 72 बुकों के चक्कर में पढ़ेंगे आप फंस जाओगे। मैं एक चीज कहता हूँ, 72 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 72 बार पढ़िए, वो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक, सब अलग अलग आती है राहुल जी। नहीं, अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा संतोष चौधरी जी। संतोष चौधरी फालतू का भाषण मत कीजिए सर। संतोष जी, तुमको देखना हो तो देखो, नहीं देखना है तो चले जाओ। क्या भाषण कर रहे हैं? तुमको नहीं समझ में आ रहा है, चले जाओ, लाइव छोड़ दो। चलिए, शंभू मंडल जी, बीपीएससी तैयारी करना है सर तो कैसे होगा? आपको तैयारी करने के लिए मैंने किताब बता दी, आपको कम से कम याद रखिए 6 घंटा आपको अपने लिए देना ही होगा। इस 6 घंटे में आपको पढ़ना भी है, आपको जो भी है प्रैक्टिस भी करना है। पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद चीजें करें। तो जो लोग नए हैं वो लोग टीचर्स एकेडमी चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम, उसके साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। के साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो टीचर्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो भी क्लासेस हो, जो भी नोटिफिकेशन हो, आपको मिलती रहे। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा आप लोगों से। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, जय हिंद, जय भारत।